गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको तानीज़ ड्रीम चैनल पर। तो आज है मंडे और अभी हो रहा है सुबह का 8:30। तो सुबह से मैं आज सुबह का बहुत सारा काम कंप्लीट करके अभी बैल्कनी में खड़ी हूँ। तो देखिए धूप निकल आ रहा है, सूरज को दिखाई दे रहा है। तो लग रहा है कि आज अच्छा खासा धूप निकलेगा। 2 दिन से थोड़ा सा कम ही धूप निकल रहा था, आज धूप शायद अच्छा ही निकलेगा। तो मैं 2 दिन से मेरा कपड़ा सूख नहीं रहा था बालकनी में, तो आज मैं फिर से और एक बार मशीन ऑन कर दूंगी ताकि बालकनी में अच्छी तरह से सारे कपड़े सूख जाए। तो चलिए थोड़ी देर बालकनी में खड़े रहने के बाद अभी आ गई हूँ मैं किचन में। अभी बनाना है मुझे ब्रेकफास्ट मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए, क्योंकि हस्बैंड तो सुबह ऑफिस चले गए हैं। उनके लिए मैंने लंच बना के दे दिया, रोटी सब्जी वो जैसे मैं डेली देती हूँ। तो उसके बाद मैंने अपना एक्सरसाइज वगैरह किया। अभी मुझे भूख लग रहा है तो मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। बेटा अभी भी सो रहा है, तो मैं ब्रेकफास्ट बना के उसको बुलाऊंगी। अगर उठ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना ब्रेकफास्ट करके फिर से उससे उठा के उसका ब्रेकफास्ट दे दूँगी। तो चलिए मैं बना रही हूँ इडली का बैटर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा करके बना के रखती हूँ ताकि 2-3 दिन चल जाए। तो कल बनाया था बैटर, कल सुबह, कल का भी ब्रेकफास्ट में हम लोग इडली खाए थे और आज भी हो गया है इडली। तो इडली के साथ मैंने मूंगफली का चटनी भी बनाया था और सांभर भी बनाए थे, तो वो भी थोड़ा थोड़ा ही बचा है। तो उससे आज हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो इडली बनाने से पहले ना मैं थोड़ा सा इडली स्टैंड में ग्रीस कर लेती हूँ ऑयल से, ताकि इडली जब बन जाएगा वो आसानी से उठ जाए, मतलब निकल जाए। नहीं तो कभी कभी ना इडली स्टैंड के अंदर लग जाता है, वो छूटता नहीं है। तो मेरे पास इडली बनाने का जो स्टैंड होता है वो नहीं है, तो इसलिए मैं प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ। जब तक इडली बनते रहे तब तक मैं थोड़ा सा बर्तन सुबह से गिरा है और कल रात का भी थोड़ा सा कुछ बर्तन रह गया था रात को, और मन नहीं कर रहा था, इतना ठंड हो गया ना, बर्तन धोने का मन नहीं कर रहा था। तो थोड़ा सा बर्तन रह गया था वो है। और आज सुबह हस्बैंड जो जूस वगैरह पी के गया और हस्बैंड के लिए सब्जी भी बनाया, रोटी भी बनाया, तो थोड़ा बर्तन रह गए। तो इडली जब तक बनते रहे तब तक मैं ये बर्तन भी साफ कर लूँ साथों साथ। आजकल इतना ठंडा पानी हो रहा है ना, थोड़ा सा बिना गीजर ऑन किए मैं बर्तन धो ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि हाथ जैसे लगता है काट के बाहर आ जाएगा, इतना पानी बर्फ़ जैसा ठंडा है। तो इसलिए थोड़ा सा गीजर भी ऑन करके मैं सुबह अभी बर्तन धो रही हूँ। साथों साथ अगर बर्तन धो लूँ ना तो ज़्यादा बर्तन नहीं होता है। अगर रख दूँ तो जैसे कल रात को आलस करके कुछ बर्तन था और रख दिया था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा सा ही था, लेकिन धो लेते तो अच्छा होता थोड़ा सा, इसलिए सुबह ज़्यादा हो गया है। यही कोई बात नहीं, अभी जल्दी से मेरा बर्तन धोना भी हो जाएगा जब तक मेरा वो ब्रेकफास्ट बनते रहे। ठीक है, कभी कभी हो जाता है आलस करके बर्तन नहीं धोया तो क्या हुआ। अभी सर्दी के मौसम में ये थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ रात को सारे बर्तन धो के किचन साफ करके सोना। किचन तो मैंने ऐसे साफ कर लिया था रात को ही, लेकिन बर्तन कुछ रह गया था, चाय के बर्तन वगैरह कुछ कुछ रह गया था। इधर मेरा इडली बन के बिल्कुल तैयार हो गया है, देखिए। और मैंने अपने लिए सांभर और चटनी भी ले लिया। अभी ये बहुत गर्म है इसलिए मैं चिमटा से उठा रही हूँ सारे, मैं अपने ब्रेकफास्ट ले रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी भूख लग गया है। रात को हम लोग डिनर ना बहुत जल्दी कर लेते हैं, मतलब 8:30 9 मैक्सिमम 9:30 बजे के अंदर हम लोगों का डिनर हो जाता है। तो पूरे रात हो गया, अभी फिर से सुबह का 9 बजने वाला है, तो भूख लग जाता है इसलिए। चलिए मेरा ब्रेकफास्ट बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा ब्रेकफास्ट बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। इडली, सांभर और चटनी, मूंगफली का चटनी। तो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। सोम अभी भी सो रहा है, तो उसको थोड़ी देर बाद उठा के मैं उसका ब्रेकफास्ट दे दूँगी।
तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मैं इधर ही सोफे में बैठ के खाती हूँ, क्योंकि इधर हल्का हल्का धूप भी आता है, अच्छा लगता है। बैल्कोनी की तरफ देखते हुए मैं इधर बैठ के खाती हूँ। और कभी कभी टीवी भी ऑन कर लेती हूँ, कुछ देख लेती हूँ इस टाइम थोड़ा सा। तो ऐसे ही मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, और शोहम उठ जाए तो उसके साथ भी बैठ के थोड़ा सा दोनों मिल के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट मैंने खा लिया है। ब्रेकफास्ट खाने के बाद मैं अभी आ गई हूँ बेडरूम में, क्योंकि सोम उठ गया है, उठ के नहाने गया है। मैंने उसे गर्म पानी दे दिया, वो नहाने चले गए। ऐसे सर्दी के मौसम में डेली नहीं नहाते हैं, एक दिन छोड़ छोड़ के नहा रहे हैं वो। सुबह उठ के और क्लास स्टार्ट होने से पहले ही वो नहा लेते हैं, नहा के बैठ जाता है बिल्कुल पैक होके क्लास करने, क्योंकि क्लास ख़त्म होते होते 2-2:30 बज जाता है। तो उसके बाद उठ के नहाने से और भी ज़्यादा ठंड लगता है। तो नहाने गया है, अभी उसको ब्रेकफास्ट दूंगी। नहा के आने के बाद तब तक मैं बेडरूम को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। तो ये बेडशीट आजकल डेली नहीं धो रही हूँ, 2-3 दिन बाद ही मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। तो ये बेडशीट कल ही लगाया था, तो अभी 1-2 दिन ये चलेगा, फिर मैं इसे धोने दे दूँगी। तो उसको अच्छी तरह से झाड़ के मैंने लगा लिया। विंटर के मौसम में बेड में कुछ भारी भारी कंबल वगैरह ये सब तो रहता है, तो बेड देखने में थोड़ा सा उतना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ रहता है, ये तो होता ही है। हम लोग भी पहले एक ही ब्लैंकेट ले रहे थे सब तीनों मिलके, लेकिन आजकल 2 लेना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम ज़्यादा ठंडा हो गया। तो देखिए बेड मेरा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अभी थोड़ा सा साइड टेबल जो होता है बेड के साइड में, वो सारे थोड़ा सा डेली मैं ये डस्टिंग कर लेती हूँ एक बार करके, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी लगा रहता है और मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा भी धूल मिट्टी हो तो ये हो जाता है। बेडरूम वाला साइड टेबल तो ज़्यादा ही गंदा होता है, कुछ ना कुछ रखते ही है हम लोग पूरा दिन इसके ऊपर। तो सुबह एक बार मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। साथों साथ मैं अपना ड्रेसिंग टेबल भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये शीशे में पूरा दिन देखना होता है फेस, तो अगर शीशा गंदा हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो शीशा अच्छी तरह से साफ कर लेती हूँ। तो इधर देखिए शोम का हो गया नहाना, अभी वो नहा के आके सारे ड्रेस वेस पहन लिए, अभी सॉक्स भी पहन रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड लगता है सुबह सुबह, तो नहा के आके सॉक्स वॉक्स पहन के रेडी हो रहा है बिल्कुल। उसका बिल्कुल मन नहीं करता नहाने का, मैं डेली ज़बरदस्ती करके उसको बोलती हूँ नहीं नहाना पड़ेगा, नहाने से ठंड कम लगेगा। तो उसका हो गया रेडी, अभी मैं उसको ब्रेकफास्ट दे रही हूँ। वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेगा, फिर उसका क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा, फिर क्लास करने बैठ जाएगा। तो जब तक ब्रेकफास्ट कर लेता है तब तक मैं अपना थोड़ा सा काम करने लग जाती हूँ। तो वही डेली जो हाउसवाइफ का काम होता है वो तो करना ही होता है। एक्चुअली ये मेरा डेली ब्लॉग वाला वीडियो है ना, तो आप लोग सोच रहे हो कि डेली ये सब ही दिखा रहे हैं काम, लेकिन ये तो मेरा डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग ही है। तो इसमें तो मैं अपना डेली जो करती हूँ वही दिखाऊंगी, यही तो है नेचुरली। वैसे मैं कहीं घूमने जाऊँ या कुछ करूँ या कुछ खरीदूँ, सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि ये मेरा डेली ब्लॉग वाला वीडियो है। तो मेरे साथ मेरे लाइफ में जो हो रहा है सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चलिए अभी मैं दे रही हूँ झाड़ू, उससे पहले मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, डेली थोड़ा सा सरफेस क्लीन कर लेती हूँ। और कल रात को हम लोग बैठ के मूँगफली खाए थे, एक कटोरी में मूँगफली के सारे छिलका रखा था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गिर गया था। और वैसे भी मैं ना झाड़ू जब देती हूँ डेली मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो सोफ़ा है उसके पीछे से अच्छी तरह से झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि सोफ़े के पीछे डेली मैं पोछा बेशक ना लगाऊँ, लेकिन झाड़ू मैं डेली लगा लेती हूँ, क्योंकि इस जगह पे बैठ के हम लोग ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, टीवी देखते हैं या बात करते हैं, तो इस जगह थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। इसलिए अच्छी तरह से ये एरिया, लिविंग रूम एरिया को अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। इधर शोम का क्लास स्टार्ट हो गया है, शोम बैठ गया है क्लास करने। पहले तो स्टडी टेबल में बैठ के करते थे, आजकल वो रूम में बैठ के बेड के ऊपर थोड़ा सा
कंबल ओढ़ के पैर के ऊपर दे के बैठ के आराम से करते हैं क्लास, क्योंकि उसे ठंड लगता है। तो मैं चुपके से थोड़ा सा इसको वीडियो ले लिया क्लास करने के टाइम। शायद आज कल ही उसका छुट्टी हो जाएगा, आज ही शायद लास्ट डे है, उसके बाद विंटर का छुट्टी हो जाएगा। अभी मेरा जो कपड़े मैं धोने दिया था ना, सब कुछ सूख गया। और देखिए धूप भी बहुत अच्छी तरह से निकल के आया है आज, मतलब देख के मन खुश हो जाता है। मुझे ना थोड़ा सा धूप हो मौसम तो अच्छा लगता है, और धूप ना निकले तो मेरा ही मन बहुत मूड ऑफ हो जाता है। और विंटर के मौसम में थोड़ा सा धूप कम ही निकलता है, लेकिन आज धूप देख के मेरा मन बिल्कुल खुश हो गया। और अभी मेरे एक भाभी ने फ़ोन किया है, तो वो भाभी शायद मेरा वीडियो अभी देख भी रहे होंगे, जो वीडियो में, तो भाभी से मैं बात कर रही हूँ फ़ोन पर। तो ऐसे फ़ोन पे बात करते करते काम करना मुझे अच्छा लगता है। मेरे मम्मी या बहुत लोग मुझे कहते हैं कैसे फ़ोन पे बात करते करते तुम काम करते हो, मुश्किल नहीं होता है? मुझे नहीं, मैं करती हूँ, नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बात करते करते काम ख़त्म हो जाता है कब, वो पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए मैं फ़ोन पे बात करते करते ही काम कर रही हूँ। हो गया है मेरा कपड़ा सारे सूखने देना। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि लंच की तैयारी मैंने कुछ भी किया नहीं था इतना देर तक। तो अभी मैं लंच की तैयारी करने आ गई हूँ। लंच की तैयारी करने के बाद ही मैं जाऊँगी नहाने, फिर नहा के आके मैं लंच बनाऊँगी। तो आज लंच में मैं प्रॉन, अभी देख रही हूँ आप, प्रॉन मैं छील रही हूँ। तो उसको छील रही हूँ इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ही बचा है। ये आलू परमल का सब्ज़ी बनेगा, उसके अंदर मैं वो प्रॉन डाल दूँगी। वो फिश बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी, क्योंकि जितना प्रॉन है उसका अगर खुद थोड़ा सा मतलब उसको अगर ग्रेवी बनाओ तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए एक सब्ज़ी के अंदर, मतलब आलू परमल के सब्ज़ी के अंदर मैं डाल के सब्ज़ी बनाऊँगी। और साथ में बनेगा मेरा मसूर का दाल। तो आज का लंच यही है, लंच के मेनू। और साथ में मैं थोड़ा सा कुछ फ्राई बना लूँगी, क्योंकि दाल के साथ कुछ फ्राई हो तो अच्छा लगता है। तो अभी सारी चॉपिंग वगैरह मैं कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी आ गई हूँ फाइनली मैं फिर से किचन में। अभी बनाना है मुझे लंच, लेकिन उससे पहले मैं नहाने जाऊंगी, नहा के आके मैं बनाऊंगी लंच। तो सारी तैयारी मेरा हो गया है लंच का। तो आज लंच में बनेगा परमल आलू का सब्जी, उसमें मैं प्रॉन डालूंगी। प्रॉन जो होता है जिसे चिंगड़ी कहते हैं बंगाली में, तो वो फिश डालना है। तो उससे आज परमल आलू का सब्जी बनेगा और मसूर का दाल बनेगा। तो यही होगा आज हमारा लंच। और साथ में रहेगा स्माइली को फ्राई करूंगी मैं। स्माइली फ्राई जो होता है ना, स्माइली, ये शोम को बहुत पसंद है, हम सबको ही पसंद है, शोम को ज्यादा पसंद है। तो ये भी रहेगा आज लंच में। तो अभी ये बना लेती हूँ जल्दी से। तो और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, उस दिन के लास्ट जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि मैंने आंवला का मुरब्बा पहली बार ट्राई किया है। तो मैं ये ट्राई करके खा के देखा, ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने में, और सच में ये खाने में बहुत ही अच्छा है। मैं इसे बार बार खाऊंगी, ये खत्म होने के बाद फिर से ले आऊंगी। और ये एक ना चीनी की चाशनी में नहीं बनाया गया है, और ये बनाया गया है हनी में, हनी के साथ ये बनाया गया है। तो इसका एक अलग ही टेस्ट है, इसलिए तो ये बात उस दिन मैंने बताया था, मैं खा के बताऊंगी आप लोगों को कैसा हुआ है। तो ये खाने में सच में बहुत टेस्टी था। तो यही था। तो चलिए आज का वीडियो फिर इतना तक ही रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग मुझे सब्सक्राइब किए हो उन लोगों को बहुत दिल से शुक्रिया, और जो लोग नहीं किए अभी तक वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब लोग अच्छे से रहिए, सब लोग अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।